वेलकम टू पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन दोनों पार्ट्स को देखिए, तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि कैसे एक कोल माइन वर्कर कोल माइन में काम करता है। जब इसका ग्रीन इंडिकेटर रेड में बदल जाए तो इसका मतलब है कि रूफ का प्रेशर बढ़ रहा है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इस समय मशीन को बंद करके रूफ को प्रोटेक्ट करने का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। और उसमें जो यूज होता है वो है ऐसा रूफ बोल्ट। ये लगभग 1.5 मीटर तक लंबा होता है। रेजिन पैक के साथ ड्रिल करके रूफ के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाएगा। जब इसका फिक्स हो जाते हैं, इसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज होता है एंकरेज टेस्टिंग मशीन, ये वाला मशीन। इस मशीन से चेक करने के बाद फिर से कोल माइनिंग स्टार्ट होगा। देखिए, जो मशीन मैंने आप लोगों को दिखाया है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। और आप सबको ही पता होगा कि घर में इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन ऑफ करने के समय वो कभी कभी स्पार्क देते हैं, तो एक स्पार्क पूरा कोल माइन के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर यूज होता है फ्लेम प्रूफ स्विच गियर। देखिए, आप लोगों का पीछे भी एक है, इस तरफ एक है फ्लेम प्रूफ स्विच गियर, और इधर बहुत सारे दिखाया गया है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। इसका काम क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आता है वो फिल्टराइज करके मशीन में भेजना। अगर ज्यादा चार्जेस तो कोल माइन के अंदर हवा अच्छे से निकलता है, तो इसमें एयर वेंटिलेट करने के लिए यूज होता है ऐसा ऑक्सीलरी वेंटिलेशन है। ये जो फैन है इधर तो एक दिखाया गया है, तो ये भी माइंड का ही होगा। और ये चीज बहुत सारे कोल माइन के अंदर यूज होता है। इधर का जो उदास पार्टिकल, टॉक्सिक गैस, इन्फ्लेमेबल गैस, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे ऐसा फैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते नेक्स्ट चीज पर। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये लगभग 100 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है एक टनल, और इसका चौड़ाई 5 मीटर से लेकर 400-500 मीटर तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ में लेयर के अंदर ऐसा 100 से भी ज्यादा टनल रहेगा। और ऐसा ही कोल माइन के अंदर 2-3 लेयर रहती है, डिपेंड करती है कोल माइन के अंदर कितना कोल का स्टॉक है उसके ऊपर। और यहाँ पर 2 लीवर लगाया गया है, एक लीवर अकॉर्डिंगली दूसरा लीवर चाहिए और ऐसे कंट्रोल हो रहा है। तो चारों तरफ से ये मशीन कोल को कट पाएगा। तो देख लेते कैसे। फिर और एक बात बताऊंगा मैं कि ये जो मशीन मैं अभी दिखा रहा हूँ ये भी ओरिजिनल नहीं, ये भी मॉडल मशीन है। इसका ओरिजिनल होता है, इससे भी डबल बड़ा होता है, और ये लॉन्ग हॉल माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में इसका इस्तेमाल होता है तो बहुत ही कम है। इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो जो मशीन है मैंने पहले दिखाया था, कंटिन्यूअस माइनिंग। और जो टनल मैं आप लोगों को घुमा के अभी दिखा रहा हूँ, उसमें कोल निकालने के बाद खाली